आप सभी विष्णु भक्तों को सप्रेम श्री नारायण। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आज से नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है। हम सभी ने भगवान श्री नारायण की कृपा से एवं श्री सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से नव संवत्सर में नए वर्ष में प्रवेश किया है। विक्रम संवत 2079 ये हमारा नवीन वर्ष प्रारंभ हो गया है। इस नव वर्ष के प्रारंभ में जो नवरात्रियां आती है उनका बहुत अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि ये रात्रियां साधन भजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। बड़े गुरुदेव जी कहा करते थे कि इस समय में उच्च कोटि के संत भक्त साधना का प्रारंभ करते हैं और इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारण बताया जाता है कि इस काल में जैसे ही चैत्र मास प्रारंभ होता है तो शरीर में अन्न की आवश्यकता घटती जाती है। जितना पहले के काल में सर्दियों में हमें अन्न की आवश्यकता होती है, उतनी आवश्यकता अब इस काल में नहीं होती। और जब अन्न की आवश्यकता घटती है तो जो प्राण अन्न को पचाने के लिए हमारे पेट में पड़ा रहता है, वह प्राण फिर वो शक्ति वो बचने लगती है। अगर हम साधन करते हैं तो उसे ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। तो ऐसे काल में हमें अपने इष्ट की उपासना करनी चाहिए, गुरु अनुमोदित साधना करनी चाहिए। घरों पर भगवान के स्वरूप विराजमान है, वे क्या करें? रात्रि के प्रथम प्रहर में, मतलब कि संध्या काल के बाद वे स्नान करें। स्नान करने के पश्चात आसन पर भगवान के सम्मुख बैठें, प्राणायाम करें, आचमन करें और भगवान के स्वरूप की पूजा अर्चना करें। इसके पश्चात मूल मंत्र की 108 मालाओं का जप करना चाहिए, अष्टाक्षर मंत्र को जपना चाहिए। ध्यान दीजिए, अष्टाक्षर मंत्र परम मंत्र है। ये काल अपने इष्ट की उपासना में साधक को गति देने वाला काल है। तो हम एकाग्रता पूर्वक कम से कम 108 मालाओं का जप करें। मन को अधिक से अधिक एकाग्र करने का प्रयास करें, साधन भाव अपना बढ़ाएं। सबसे अधिक महत्व की बात कि क्या ये 9 ही दिन साधना करनी है, बाद में निसाधन हो जाना है? नहीं, 9 दिन की यह साधना आगामी 108 दिनों के लिए 108 दिन की साधना को ये प्रारंभ कराती है। तो ध्यान दीजिए, अपनी साधना दीर्घकालिक हो, भगवान की कृपा भी वैसी ही फिर प्राप्त होती है। तो हम सभी इस काल का महत्व समझकर हम साधना में अनुरक्त हों। प्रत्येक विष्णु भक्त रात्रि में जप ध्यान अवश्य करे और थोड़ा बहुत समय नहीं, कम से कम 1.5 घंटा 2-2.5 घंटे का अभ्यास करे। श्वासों श्वास में भगवान के नाम का स्मरण करे, जप करे, माला पर भगवान का नाम जपें और प्रत्येक प्रकार के दोष और विकार का इस साधना से निश्चय ही खंडन होगा और हमारे जीवन में भक्ति का आलोक, भक्ति का प्रकाश होगा। भगवान की एवं सद्गुरुदेव जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो आशा करते हैं इस नवरात्रि में अपने इष्ट की उपासना के इस काल में प्रत्येक भक्त वे भगवान की आराधना अवश्य करेंगे एवं भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद प्रदान करें। श्री नारायण।